अब सभी घर के बुजुर्ग बहुत परेशान थे। हालांकि सभी बहू इस बात से तो खुश थीं क्योंकि उन्हें कमरे में सोने को मिल रहा था, लेकिन उन्हें अपने ससुराल वालों के लिए बुरा भी लग रहा था। वो सब अब बहुत ज्यादा उदास रहने लगे थे, इसीलिए सब उनको समझाने की कोशिश कर रही थी। नेहा के घर में जब महेश अपने कमरे में सो रहा था तो उसकी बेचैनी कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। मुझे यहाँ पर सोने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे मुझे नहीं पता, मैं तो चला ऊपर छत पर सोने के लिए। महेश नींद में ही अपना बिस्तर उठाकर छत पर जाता है और जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है तो उसे सामने एक औरत खड़ी नजर आती है। वहां पर काली अंधेरी औरत की परछाई दिख रही थी, जिसे देखकर महेश बहुत ज्यादा डर जाता है और तेज चीखता है। ए भगवान, यहाँ पर कौन सा भूत आ गया? मुझे बचा लो इस चुड़ैल से। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हे प्रभु मुझे बचा लो, मुझे चुड़ैलों के हाथों तो नहीं मरना। अरे भाई। महेश इतनी तेज चिल्ला रहा था कि तभी शीला फोन की टॉर्च ऑन करती है और अपने फेस पर टॉर्च की रोशनी डालते हुए महेश को शांत करवाती है और कहती है, अरे अरे अब शांत भी हो जाइए, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। सामने शीला को देखकर महेश को थोड़ी राहत मिलती है। ओह अच्छा, तो भाग्यवान तुम थी यहाँ पर। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मैं यहाँ क्या करूँगी, वही जो आप करने आए थे। मुझे भी नीचे बहुत बेचैनी हो रही थी, इसीलिए मैं भी ऊपर सोने के लिए आ गई थी। दोनों की ऐसी बातें सुनकर बगल वाली छत पर शांति और रमेश भी ऊपर सोने आए थे। वो दोनों भी उन्हें देखकर कहते हैं, क्या तुम दोनों भी नीचे नहीं सो पा रहे थे? अरे हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा था, इसीलिए हम छत पर आ गए। तभी तीसरी छत से सरला झांकते हुए कहती है, तुम लोग भी रात को बहुत ज्यादा शोर मचाते हो। अरे मेरी सारी नींद खराब कर दी। सभी एक दूसरे को छत पर देखकर बहुत हैरान हो रहे थे। अरे हमारा तो उसे डॉक्टर ने जीना हराम कर दिया। प्रदूषण की ऐसी पट्टी पढ़ा दी थी कि सभी गांव वालों ने छत पर सोना छोड़ दिया। लेकिन मुझे तो कुछ नहीं लग रहा, इतने दिनों से हम भी छत पर सो रहे थे। एक गला ही तो खराब हो रहा था, देख लेते उसे भी हम। लेकिन वो भी इस मुसीबत से तो ज्यादा ही अच्छा है, नीचे तो सोने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। अरे मुझे तो डॉक्टर की बात भी समझ नहीं आती। एक बात बताओ, वरना जब हम पूरा दिन खेत में करते हैं काम, तब क्या प्रदूषण नहीं होता? रात को ही क्या अलग से कोई प्रदूषण हो जाता है? अरे प्रदूषण अगर नुकसान करना होगा तो हमें दिन में भी तो कर सकता है। रात को क्या अलग से ही कुछ न्यारा लेकर आएगा हमारे लिए? अरे आप बिल्कुल सही कह रहे भाई साहब। अब हमें दिन में भी तो बाकी काम करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। ऐसे तो हमें पूरा 24 घंटे घर में दरवाजा बंद करके कमरों में ही बैठ जाना चाहिए। तभी सरला का पति महेंद्र कहता है, बिल्कुल सही कहा। अब कमरों की भी तो हम खिड़की खोलते हैं और घर का दरवाजा खुला रहता है, वहीं हवा तो घर के अंदर भी आती है। मुझे तो डॉक्टर की बात में कुछ ज्यादा दम नहीं लगता है। हवा तो हवा है, हर जगह ही है। बिना हवा के हम सांस नहीं ले सकते, तो काहे का प्रदूषण से बचाव हुआ?